सभी लोग भगवान शंकर के पास संध्या काल में हाजिरी देने आते हैं, आपको पता ही होगा है? ठीक जो सूर्यास्त का समय होता है ना, सनसेट का टाइम जिसको बोलते हैं, रोज का अलग अलग होता है, तो ठीक जो सूर्यास्त का समय होता है वो भगवान रुद्र का दरबार लगता है उस समय। क्या लगता है? हाँ, ध्यान रखना इस बात को। कभी आपको कोई बहुत बड़ा संकट हो या कभी लगे कि मेरी अर्जी की सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर वो समय नोट कर लेना। कौन सा? हाँ, सूर्यास्त का समय, सनसेट का समय ले लो, और उस समय एक दीपक ले लेना और वो जाओ भगवान शंकर के शिवालय में, और वहां जाकर अपनी क्या करो, वो ज्योत को जलाओ। ज्योत और दिए में क्या फर्क है? ज्योत और दिए में क्या फर्क है? जो लंबी बत्ती का होता है, जो तेल से जलता है, उसको बोलते हैं दिया। क्या बोलते हैं? दिया। दिए में तेल पड़ता है, तो हमेशा लंबी बाती जब हो तो तेल डाला करिए, और जब खड़ी होती है तो वो ज्योत होती है, ज्योत वो घी की लगती है। तो आप चाहे दिया लगाओ या ज्योत लगाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन दिया लगाओ तो तेल का, और तेल का भी या तो तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो। दिया, दिया, तेल और बाती, इन तीन का संबंध है ना आपस में, दिया, तेल, बाती। और जब ज्योत लगेगी तो किसकी लगेगी? घी की लगेगी। और तब उस समय जाओ, उस ज्योत को जलाओ, और ज्योत को जलाने के बाद वहां पर 6 मिनट कम से कम बैठो। कितना? मंदिर जाते हो तो जिस समय आपके पास सबसे ज्यादा समय हो उस समय मंदिर जाओ। हमारे पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन मंदिर जाने के लिए हमने फिक्स कर रखा है 2 मिनट 3 मिनट है। जब देखा कि नाश्ता बिल्कुल रेडी होने वाला है, उस समय मैं एक लोटा जल चढ़ा के आऊं जरा, तो नाश्ता रेडी रहे। नहीं, भगवान के मंदिर में जाओ, कम से कम 6 मिनट बैठिए। नियम है। कौन कह रहा है? शास्त्र कह रहे हैं ऐसा कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी ते पुनि आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब आप सोचेंगे ये तो, ये क्या लिखा? एक घड़ी आधी घड़ी, घड़ी मतलब घटी, घड़ी मतलब पुराना जो घटी पल जो समय चलता था। तो एक घटी में कितने मिनट होते हैं? एक घटी में होते 24 मिनट। कितने होते हैं? तो इसी से बना है ये सूत्र। अब आप लगाइए, एक घटी, पहले तो कोशिश करो कम से कम 24 मिनट बैठो। कितना बैठो? कम से कम की बात कर रहा हूं। कहीं आप बोलो महाराज जी ने तो एक घड़ी बैठने को कहा है, सिर्फ नहीं, कम से कम कितना? एक घटी। अब किसी ने बाबा से कह दिया कलयुगी जीव के पास नहीं है इतना समय, तो बाबा ने फिर लिखा आगे, पहले तो एक घटी लिखा था, फिर कहा किसी ने नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा एक घड़ी आधी घड़ी। कितने मिनट हो गए? कितने हो गए? 12। एक घड़ी आधी घड़ी, बोले ना ना ना, 12 मिनट भी नहीं हो पाएगा, समय बहुत कम है। फिर तो बाबा ने कहा आधी ते पुनि आद। अब 12 का आधा कितना हुआ? तो इसलिए कितने मिनट बने? 6 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनि आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बाबा ने बोला इससे कम नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ, कम से कम 6 मिनट वहां बैठकर आना। 6 मिनट बैठकर आओ उनके चरणों में, उनके पास बैठो। तो ज्योत लगाना और ज्योत लगाकर 6 मिनट बैठना, और वहां पर जो भी आपको बोलना है, अपनी प्रार्थना, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, उस प्रार्थना को बोलिए, अपनी अर्जी को बोलिए बाबा से। आपके और बाबा के बीच में सीधी बात, क्योंकि उस समय लगता है, मैंने बताया था, रुद्र का दरबार लगता है। सारे ग्रह देवता, जितने देवता हैं, जितने भी, हमारे शास्त्र में तो 33 कोटि भी कहा। अब 33 कोटि कह लो या 33 करोड़ कह लो, वैसे 33 कोटि भी कहा जाता है। कोटि के 2 अर्थ होते हैं, कोटि मतलब प्रकार भी होता है और कोटि मतलब करोड़ भी होता है। तो सब जाकर दरबार में अर्जी लगाते हैं उस समय, रुद्र के दरबार पे। तो सब ग्रह भी वहां आए हुए हैं, सब देवता भी वहां आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। और बाबा के तो बाकी भी हैं, खाली देवता ही नहीं बल्कि दानव भी आए हुए, सब अर्जी लगा रहे हैं, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस समय की जो अर्जी लगती है वो सीधी बाबा पर जाती है, सीधे बाबा उसकी सुनवाई करते हैं, क्योंकि उनका दरबार लगा हुआ है। तो इसलिए जब भी लगे कोई संकट है, जब भी लगे कोई ऐसी अर्जी हमारी नहीं हो रही है, तो संध्या काल का समय, सोमवार का दिन ले लो। यदि रोज जा सकते हैं कुछ समय तक तो जाइए। जाना किस समय? सूर्यास्त के समय एक ज्योत या दिया लेकर बस वो जलाओ और बैठो, भगवान शंकर का अर्जी लगाओ और 6 मिनट वहां नाम संकीर्तन कर लो या भजन कर लो, जो भी बाबा के नाम है, नमः शिवाय कर लो, मातृशक्ति है तो शिवाय नमः कर लो, क्या कर लो? शिवाय नमः। बात सब एक ही है, बस थोड़ा मर्यादा के कारण बदल दिया गया। नमः शिवाय कर लो पुरुष वर्ग जो है, और मातृशक्ति शिवाय नमः वहां जब कर लो। 6 मिनट देख लो, ज्यादा बैठ लो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम 6 मिनट बैठा करो। और प्रतिदिन जब मंदिर जाओ तो कम से कम 6 मिनट बैठा करो। समय हमको 1 मिनट का भी नहीं, और आगे उनकी इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर चले जाते हैं, और हमको समय नहीं है? बल्कि होना तो ये चाहिए कि आप कभी भगवान को अपने घर बुलाओ। मुझे एक बात बताओ, मंदिर सब लोग जाते हैं, अपनी अपनी सारी अर्जी लिस्ट पढ़ पढ़ कर आते हैं, ये भी हो गया, ये बच्चे का ये हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, और ये हो जाए भगवान, बस। लेकिन कभी आपने ये भी अर्जी लगाई? कौन सी अर्जी? मैं लगभग सब कथाओं में ये अर्जी गाता हूं, आप भी लगा कर देखना। कौन सी अर्जी? कौन सी? के मंदिर में रहते हो भगवन। कहीं भगवान के पास जाना और उनसे क्या कहना? क्या कहना? बोलो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी हो मंदिर में रहते हो भगवन, 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 कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया
जाया करो। कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते ओ भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। कभी बाहर भी आया जाया करो। कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते ओ भगवन, ओ मंदिर में रहते ओ भगवन। हरि बोल। जरा उठा के दोनों हाथ ठाकुर जी की सेवा में हरि बोल। और कहना भगवान से क्या कहोगे? मैं तेरे दर का जोगी हूँ। मैं तेरे दर का जोगी हूँ। हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं। तेरी याद में आंसू बहते हैं। इतना ना मुझे तड़पाया करो। मंदिर में रहते ओ भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते ओ भगवन, ओ मंदिर में रहते ओ भगवन। हरि बोल। हरि बोल। और कहना आते क्यों मेरे नजदीक नहीं। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं। इतना तो सताना ठीक नहीं। इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में जय हो। रहते ओ भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ।
करो मंदिर में रहते हो भगवन, ओ मंदिर में रहते हो भगवन। हरि बोल। और एक बात कह देना, अब जब भी जाओ ना मंदिर, क्या कहना, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, 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 सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, मिलने की चाहना में रोज करूं, मिलने की चाहना मैं रोज करूं, कभी तुम भी रे मिलाया करो मंदिर में रहते हो भगवन। हरि बाहर भी आया